बच्चों आज आप का है अभ्यास 7वां का डी। बच्चों ये लाभ हानि से संबंधित चैप्टर है। लाभ हानि का चैप्टर मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, उसको आप लोग देख लेंगे। देखने के बाद ये और आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। मोहन ने एक टेलीविज़न सेट 10,200 में खरीद कर 2 वर्ष बाद 11,730 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? यानी क्रय मूल्य, जो खरीदा जाता है उस मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं बच्चों। जो बेचा जाता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं बच्चों। चलिए क्रय मूल्य 10,200 पहला है आपका। क्रय मूल्य बराबर 10,200 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर है बच्चों 11,730 रुपये। 11,730 रुपये बच्चों। 10,200 में खरीदा, 11,730 रुपये में बेच दिया, यानी उसको लाभ हो रहा है। ठीक है बच्चों। लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। लाभ बराबर होगा बच्चों 11,730 ऋण 10,200। शून्य में से शून्य गया शून्य, 3 में से शून्य गया 3, 7 में से 2 गया 5, यहाँ 1 में से शून्य गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, यानी 1530 रुपये का लाभ हुआ बच्चों। और पूछ रहा प्रतिशत लाभ है। अब लिखेंगे बच्चों प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ है बराबर 100 गुणे लाभ है। फार्मूला है, सूत्र है बच्चों, बटा क्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत, बात एक ही होगा बच्चों। प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ है बराबर हो जाएगा 100 गुणे 1530 और बटे 10,200। ये 2 शून्य से कटा बच्चों। 17 छक्का 102 और 17 नमा 153 90 हुआ। 6 एक निम 6 और 15 छक्का 90 होता है बच्चों, बराबर 15% आंसर। उसका लाभ प्रतिशत है बच्चों 15%। आइए, एक व्यापारी ने 10 बैल 30,000 रुपये में खरीदे। चलिए दूसरा है बच्चों 10 बैलों का क्रय मूल्य। 10 बैलों का क्रय मूल्य बराबर 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। एक बैल का विक्रय मूल्य ये कह रहा 24,000 रुपये, नहीं 3 लाख है बच्चों, हमने ध्यान नहीं दिया। 1 शून्य और क्या है बच्चों 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेच दिया। लिखेंगे एक बैल का विक्रय मूल्य बराबर 24,000 रुपये। 24,000 रुपये। तो चूंकि इसलिए भी लिख सकते हैं बच्चों 10 बैलों का विक्रय मूल्य 24,000 गुणे 10 कर लेंगे बच्चों, बराबर 2,40,000 रुपये। बच्चों ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य हो गया 2,40,000 रुपये। क्रय मूल्य 3 लाख, विक्रय मूल्य 2,40,000 रुपये। यानी विक्रय मूल्य कम है बच्चों तो हानि होगा। हानि बराबर लिखेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो बच्चों तब हानि होता है, जब क्रय मूल्य कम हो बच्चों तो लाभ होता है। क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। हानि बराबर होगा बच्चों क्रय मूल्य है 3 लाख माइनस ये 24,000 बराबर हो जाएगा बच्चों 6,000। अरे 24,000 नहीं 2,40,000 है बच्चों, ये हम भूल रहे हैं क्यों, ये 60,000 रुपये होगा बच्चों।
ठीक है बच्चों। अब हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत ऐसा भी हम लिख सकते हैं बच्चों, 100 गुणे हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे 60,000 बटा क्रय मूल्य है 3 लाख। ये बच्चों देख लीजिए, 4 शून्य को हम 4 शून्य से काट लेंगे और 1 शून्य हम इससे काट लेंगे। 3 एक नियम 3 दूनाइम 6 बराबर 10 दूनाइम 20% की हानि हुई उसको। 10%। ओहो, क्या हो गया आज, समझ में नहीं आ रहा है, भूल हो रहा है। ये हो गया, कह रहा हूँ 20 लिख रहा हूँ 10। ठीक है बच्चों, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है बच्चों। तीसरा, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 में खरीदकर 14 सही 1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी। चलिए अलमारी का क्रय मूल्य लिख लेंगे इसको, तीसरे को। विक्रेता द्वारा अलमारी का क्रय मूल्य, विक्रेता द्वारा अलमारी का क्रय मूल्य, अलमारी का क्रय मूल्य बराबर है बच्चों 5,000 रुपये। 5,000 रुपये क्या है बच्चों, लाभ प्रतिशत दिया है। लाभ बराबर 14 सही 1/2%। विषम भिन्न में बदल लेंगे बच्चों, 14 दूना 28, 1 29/2%। कुल लाभ बराबर, कुल लाभ बराबर होगा बच्चों 5,000 और गुणे यही 29/2 और प्रतिशत को हम बच्चों 1/100 लिखते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में बता भी दिया है। ये 2 शून्य से कटेगा, 2 एक नियम 2 2 25 50 बराबर हम 29 का गुणा 25 में कर लेंगे बच्चों। तो आइए 25 नवा 225 के 5 हासिल लगा 22, 25 दूनाइम 50 और 22, 50 और 22 72, 725 रुपया उसको लाभ मिल रहा है। अब विक्रेता द्वारा अलमारी का विक्रय मूल्य, विक्रेता द्वारा अलमारी का विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ होता है बच्चों। हमने पिछले वीडियो में बता दिया है बच्चों। 725 5,725 रुपये। अब राकेश द्वारा अलमारी का क्रय मूल्य लिख सकते हैं, यही राकेश द्वारा अलमारी का क्रय मूल्य का क्रय मूल्य बराबर 5,725 रुपये आंसर। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं अगला इधर आ जाएगा क्या। एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं 980 रुपया प्रति कुंतल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य, चलिए 1 कुंतल गेहूं का क्रय मूल्य बराबर चौथा है हमारा। कुंतल लिखेंगे बच्चों, 1 कुंतल आराम से लिखेंगे, कुंतल गेहूं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर शायद 980 रुपया है, 980 रुपये
इसलिए 15 कुंतल गेहूं का क्रय मूल्य 980 गुणे 15 होगा बच्चों। 15 शून्य शून्य, 15 अट्ठे 120 के शून्य हासिल 12, 15 नवा 135 और 12 147, इतना रुपये 14,700 रुपये। ठीक है। हानि बराबर 5% हानि पर बेचा है बच्चों, 5%। कुल हानि पहले ज्ञात कर लेंगे, कुल हानि बराबर। अब इसी 14,700 का आप कक्षा 5 में नहीं है बच्चों, आराम से आप लिख सकते हैं सीधे 5% के जगह हम 5/100 लिख लेंगे, 2 0 2 0 कटा, 5 7 35, 5 चौका 20, 3 23, 5 1 5 और 2 735 रुपये उसको हानि हुआ है बच्चों। गेहूं का विक्रय मूल्य, गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर, फार्मूला लिखना चाहेंगे तो क्रय मूल्य ऋण हानि कर लेंगे। यह है बच्चों 14,700 और माइनस 735 बराबर हो जाएगा बच्चों। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 6 बचा है बच्चों, 16 में से 7 गया 9, यहाँ 13 हो जाएगा। इतना रुपए आंसर। समझ में आया बच्चों? वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए मिटा लेते हैं इसको। आइए, 5वां है, एक कलम को 21 रुपए में बेचने से 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य। देख लीजिए बच्चों, इसे लगाने का एक अलग तरीका होता है। कलम का विक्रय मूल्य बराबर 5वां है, 5वां कलम का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 21 रुपये, लाभ बराबर 5% ये दिया है। अब क्रय मूल्य पूछ रहा है बच्चों, हम मानेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक बच्चों, अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों? विक्रय मूल्य बराबर 100 + 5 बराबर 105 रुपये होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये 5% का लाभ उसको मिल रहा है ना। 100 रुपये में वो खरीदा था, 5% का लाभ लिया तो 105 रुपये होगा। अब लिखेंगे बच्चों, चूंकि 105 रुपये विक्रय मूल्य पर, ये अलग हिसाब से आता है बच्चों, अलग नियम से। 105 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। इसका अर्थ होता है बच्चों, जब 105 रुपये का बेचा तब उसका क्रय मूल्य 100 रुपये था, और इसलिए 1 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर 100/105 होगा बच्चों। और इसलिए कितने का बेचा है बच्चों? 21 रुपये का, 21 रुपये। 100/105 गुणे 21, 21 एकन्ने में 21 पंजे, 5 एकन्ने में 5 बिसहियाँ बराबर 20 रुपये उसका क्रय मूल्य था बच्चों पेन का। समझ में आया? श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। चलिए, ये भी उसी तरह है बच्चों। 6वां सवाल है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आप लोगों ने देखा है? का विक्रय मूल्य बराबर, अब नहीं रह गया बच्चों, ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य बराबर 1280 रुपये, 1280 रुपये। हानि बराबर दिया है 12% शायद, नहीं 20%, हानि बराबर 20%। क्रय मूल्य पूछ रहा है, फिर वही हम
वही नियम लगाएंगे बच्चों। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि होता है बच्चों 100 ऋण 20 बराबर 80 रुपये। जब 100 रुपया क्रय मूल्य है बच्चों और 20% की हानि होती है, 20% माने 100 पर, प्रतिशत माने हर 100 पर, ठीक है बच्चों। तो यानी 20% माने इसको घटा लेंगे बच्चों 80 रुपये। अब लिखेंगे चूंकि 80 रुपये विक्रय मूल्य पर, 80 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर, जब क्रय मूल्य पूछता है तब यही नियम लगेगा बच्चों। 80 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, और इसलिए 1 रुपये पर 100/80 रुपये, ठीक बच्चों। और इसलिए कितना है बच्चों 1280, 1280 100/80 गुणे 1280, ये शून्य इससे कटा, 8 एकन्यम 8 एकन्यम 8 8 6 48 16 हुआ बच्चों, बराबर 16 में 100 का गुणा करेंगे तो 1600 रुपये आंसर हो गया। यानी ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य कितना था बच्चों 1600 रुपये, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए लास्ट है बच्चों। एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 में प्रति गाय की दर से बेचा, ठीक है। दूध वाला 2 गाय को, हर गाय को 20-20 हजार रुपए के हिसाब से दोनों गायों को बेच दिया, ठीक है। पहले लिखेंगे 7वां, चूंकि एक गाय का विक्रय मूल्य, गाय का जो दिया है बच्चों उसको हम लिख लेते हैं। एक गाय का विक्रय मूल्य बराबर 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, इसलिए 2 गाय का विक्रय मूल्य बराबर 2 गुणे 20, 20,000 बराबर 40,000 रुपये हो रहा है बच्चों दोनों गायों का विक्रय मूल्य। आगे पढ़ते हैं। एक गाय पर उसे 5% लाभ है। ओ देखो सवाल फंसा रहा है बच्चों, देखिए एक गाय पर उसे 5% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ है या कुल हानि बताइए। लाभ हानि प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, कुल कितना लाभ हुआ या कुल कितना हानि हुआ ये बताना है बच्चों हमको। चलिए लिखते हैं। पहले गाय पर लाभ बराबर 5%, पहली गाय पर लाभ बराबर 5%, माना गाय का क्रय मूल्य बराबर, माना ये विक्रय मूल्य है बच्चों, क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना पड़ेगा। माना गाय का क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा बच्चों बराबर 5 रुपये का लाभ है यानी 100 + 5 बराबर 105 रुपये, ठीक बच्चों। अब चूंकि लिखेंगे वही हम, चूंकि 105 रुपये विक्रय मूल्य पर, 105 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये ना बच्चों, इसलिए 1 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर 100/105, और इसलिए 20,000, हर गाय को 20,000 पर बेचा है ना बच्चों, 100 गुणे 20,000/105। हम काटेंगे कुछ नहीं बच्चों, हम ऐसे ही लिखते रहेंगे, नहीं तो आखिरी में दिक्कत होगा। 2 के बाद 6 0 लगा लीजिए, 3 3 6
बटा 105 रुपये। ठीक बच्चों, चलिए माना दूसरी गाय का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। माना दूसरी गाय का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक बच्चों, हानि बराबर 10%, हानि बराबर 10%। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 माइनस 10 बराबर 90 रुपये। चूंकि 90 रुपये विक्रय मूल्य पर, 90 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, और इसलिए 1 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 90 रुपये बच्चों। ठीक है, और इसलिए 20,000 पर यह हो जाएगा बच्चों 100 गुणे 20,000 बटा 90 बराबर, फिर इसमें भी 2 के बाद 6 जीरो लगाएंगे बच्चों, बटा 90। ठीक बच्चों, इतना रुपए हो गया। यानी गाय का क्रय मूल्य, पहली गाय का क्रय मूल्य ये है, दूसरी गाय का क्रय मूल्य ये है। ठीक है बच्चों, अब दोनों गायों का क्रय मूल्य दोनों जोड़ लेंगे बच्चों। दोनों गायों का क्रय मूल्य, दोनों गायों का क्रय मूल्य बराबर होगा बच्चों, दोनों जोड़ेंगे बटा 105 और प्लस बटा 90। चलिए बच्चों, दोनों का लासा ले लेते हैं। छोटा करेंगे तो अच्छा नहीं है। चलिए छोटा कर लेते हैं। 1 0 से कटा, और ये हो जाएगा 5 से काटें, 5 दूना 10, 5 एकन्ने, और ये 5 चौका, 4 के बाद 5 जीरो, 5 जीरो, इसमें भी 5 जीरो है बच्चों। ये लिख लेंगे 4 के बाद 5 जीरो, यानी 4 लाख, 2 लाख। इसके बटे 9 और इसके बटे 21। 21 और 9 का लासा बच्चों 63 ही होता है। कितना होता है? 63। 63, 21 तिया 63, 3 चौका 12, 12 के बाद हम 5 शून्य लगा देंगे बच्चों, प्लस 9 सते 63, 7 दुनाएं 14 होता है बच्चों। 14 के बाद हम 5 जीरो लगा देंगे। ये हल करना तो बड़ा कठिन काम लग रहा है इस बोर्ड में, लेकिन चलिए देखते हैं। 14 12 26 बच्चों, 26 के बाद 5 जीरो बटे 63। ठीक बच्चों, ये तो हमें क्रय मूल्य पता हुआ, लेकिन अब ये नहीं पता है कि लाभ हुआ या हानि हुआ, चूंकि वो 40,000 है और ये इतना है। चलिए हम भाग कर लेते हैं बच्चों, और भाग ये हानि ही है बच्चों, ये कम है कुछ जरूर, ठीक है, लेकिन कर लेते हैं बच्चों, पहले भाग कर लेते हैं। 26 के बाद 5 जीरो भागा, इधर ऊपर लिखेंगे भागफल 63, 4 बार चला जाएगा बच्चों। हमको तो कहीं 14 12 26, 4 छक्का 24, रुकिए बच्चों, मुझे एक चीज़ संदेह लग रहा है, बताता हूँ बच्चों।
ये हमको क्या मिल रहा है बच्चों, वो विक्रय मूल्य है। पहली गाय पर 5% का हानि हुआ था, हाँ वो सही है। दूसरी गाय पर 90 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य इतना। हाँ सही तो है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। 4 से गुणा करिए, 4 तियाँ 12, 4 छक 24, 1 25। सही है बच्चों, हम वो हमारा भ्रम हो गया। 8 यहाँ बच्चों कुछ नहीं ना, ये कैंसिल हो गया, 0 उतारेंगे, यह करने में जाएगा 63। ये हो जाएगा बच्चों 7, ये हुआ 1, ये 0 उतर चुका है, ये दोनों 0 खत्म हो गए हैं बच्चों, ये 0, अभी 2 0 बच रहे हैं। 6 दूनी 12, 2 हो गया बच्चों, तो 2 तियाँ 6, 2 छक्का 12, ये हुआ 4, यहाँ हुआ 4, ये कैंसिल, 1 0। चलिए 6 सते 42, 7, 7 तिरिक 21, 7 छक 42, 1 43, ये होगा बच्चों 9। यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 में से 3 गया, कुछ नहीं। अब ये 0 है, देख लेंगे बच्चों, 1 0, 2 0, तीसरा 0, चौथा 0, अब हमने 5वां 0 उतार लिया है, अब 0 नहीं बचा है बच्चों। 63 या कन्यम 63, 7 तिरिक 21, 7 छक 42, तो 44, ये ज़्यादा हो रहा है बच्चों। देख लीजिए यहाँ गुणा में हमारे चूक हो रहा है, ये देख लीजिए, यहाँ 7 बार हम ले गए थे ना, 7 बार ना ले जा करके बच्चों 6 बार ले चलेंगे। 6 तिरिक 7 बार ले जाएंगे, 7 तिरिक 21, 7 छक 42, 2 44, ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, तो 6 तिरिक 18 और 6 छक 36 और 1 37, यहाँ होगा 2 बच्चों, और यहाँ होगा 13 में से 7 गया 6, ये होगा बच्चों। अब 0 उतारेंगे, अब 9 बार लेके चलेंगे बच्चों, 9 बार, फिर 9 तिरिक 27, 9 छक 54 और 2 56, यानी बस रहने देते हैं बच्चों 41,269। यहाँ अगर हम दशमलव ले जाते हैं बच्चों, तो चलिए ले जाइए 2 अंक तक, भाग तो एकदम सही है ना बच्चों, ये है दिक्कत ना हो लास्ट में, तो चलिए ले चलते हैं, देखते हैं भाई। यहाँ 3 कर लेते हैं बच्चों, और यहाँ 11 में से 6 गया 5 कर लेंगे, ये खत्म। दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे बच्चों, हमने दशमलव लगा दिया है यहाँ। अब 6 8 48, 8 बार ले जाएं बच्चों, हम दशमलव ना ले जा करके इसको 1270 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ अगर 5 होता है या 5 से ज़्यादा होता है तो इसमें 1 जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा बच्चों 41,270 रुपये, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। 8 17 हुआ, हाँ ठीक है। चलिए बच्चों देख लेते हैं, अब देखते हैं बच्चों, ये हमको क्रय मूल्य मिला, विक्रय मूल्य वो है, ठीक है। अब हानि, क्रय मूल्य ज्यादा है बच्चों, हानि बराबर ज्ञात करेंगे। हानि बराबर 41,270 और माइनस 40,000 बराबर 1270 रुपये उसको हानि हुआ था बच्चों, ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। ये दशमलव में अगर ले जाएंगे तो दशमलव में ले जा सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं,
ये लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, या दशमलव में ले जाके आपको दिखा भी दूं, भाग तो कर लेंगे, अगर आंसर दशमलव में आता होगा तो दशमलव में ले जाएंगे, नहीं आता होगा बस से आंसर लिख लेंगे। ठीक है, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, आराम से नोट कर लेंगे।